डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे विगत पिछली क्लास में ही चर्चा की थी कि हम लोग 67th बीपीएससी को लेकर प्री की तैयारी की श्रृंखला शुरू किए हैं। कल हमने आपके साथ चर्चा किया भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा के विषय में कि हमारा किस देश के साथ कितना सीमा लगता है, यानी कौन सा देश हमारे साथ कितना सीमा साझा करता है। आज इसकी अगली कड़ी में मैं भारत के भूगोल में ही आपके लिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर एक भारत का मानचित्र उकेरा हुआ है। इसमें मैंने आप देख रहे होंगे कुछ भारत के मानचित्र इसके अतिरिक्त भी दर्शा रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भारत के पड़ोसी देश हैं। आज मैं भारत की सीमा रेखा, जो तटीय सीमा रेखा है, भारत में 3 प्रकार की सीमा रेखा है। एक है तटीय सीमा रेखा, या जिसको कह सकते हैं जल सीमा। दूसरा है जो जल और स्थलीय सीमा, और तीसरा है जल और स्थल दोनों से मिलकर बनने वाला सीमा। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि हमारी कौन सी सीमा कितना है। जल प्लस स्थल की सीमा, इसको हम लोग देखेंगे कि हमारी कौन सी सीमा कितनी है। साथ ही भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, इन सब पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। और भारत और दूसरे देशों के साथ जो पड़ोसी देश हैं, हमारी जो सीमा रेखा है उसको कब निर्माण किया गया और उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इन सारे विषयों पर आज हमारी चर्चा है। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियो बनाने का, लगे कि हाँ मेरे वीडियो से आपको लाभ हो रहा है। और जो हमारे चैनल पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कुछ प्रश्न जो इनसे निकलेंगे उनको ज़रूर ध्यान दें कि कौन कौन से प्रश्न से बन सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं भारत के साथ सबसे पहले उस देश की जो सबसे लंबी सीमा बनाता है। कल ही मैंने बताया था, वो देश है बांग्लादेश। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे बांग्लादेश। ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश है। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये जो ऊपर का भाग है हमारा, ये ऊपर का भाग हमारा कहलाता है स्थलीय सीमा। ये भाग किसी भी सागर महासागर से निर्मित नहीं है, ये स्थल वाला क्षेत्र है। वो ये यहाँ से लेकर के पूरा ऊपर से होकर यहाँ आता है। तो ये है बांग्लादेश, हमारा सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला देश। बांग्लादेश के बाद जब इधर बढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ एक आकृति बना रखी है, तो ये है म्यांमार। ये दूसरा देश हो गया जो हमारा पड़ोसी देश है। तीसरा पड़ोसी देश जो आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत बड़ा सा क्षेत्र लिए हुआ है, ये है चीन। ये कौन सा देश है, ये चीन है। ये छोटा सा एक सर्किल देख रहे हैं, ये भूटान है। ये कौन है, भूटान। ये जो एकदम स्ट्रेट जा रहा है, ये कौन है, ये है नेपाल। ये कौन है, ये है नेपाल। और यहाँ नेपाल के ऊपर, और ये चीन के यहाँ पर है तिब्बत। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है तिब्बत। ये तिब्बत हो गया। अब ये इस साइड के सारे पड़ोसी देश हो गए, बांग्लादेश। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा देश है जिसे हम भारत कहते हैं, और हमारे संविधान में इंडिया भी कहा जाता है, इंडिया। तो ये भारत, ये इंडिया हो गया। ये इसका पहला पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल। ये यहाँ से हो गया हमारे कंट्री। तिब्बत सीधे हमारे साथ सीमा साझा नहीं करता है। हम निकल के नेपाल जाएंगे और नेपाल के बाद यहाँ तिब्बत की सीमा सटती है, और ये चाइना हो गया। आगे बढ़िए, देखिए चाइना जो हमारे साथ सीमा साझा कर रहा है वो यहाँ कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो ये म्यांमार के साथ साझा कर रहा है और यहाँ ये नेपाल के साथ कर रहा है। तो चाइना हमारे साथ 2 जगह सीमा साझा कर रहा है। एक तो यहाँ कर रहा है सीमा साझा, और दूसरा कहाँ कर रहा है, वो यहाँ कर रहा है। यहाँ और यहाँ ये हमारे साथ चाइना सीमा साझा कर रहा है। इस तरफ जब हम आते हैं तो बस ये बहुत छोटा सा क्षेत्र है जो हमसे अफगानिस्तान से सटता है। कल ही मैंने बताया था 106 किलोमीटर का ये क्षेत्र है जो हमारे साथ सीमा साझा करता है। तो ये अफगानिस्तान है। ये कौन है, अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान है। और ये है पाकिस्तान, जो
बांग्लादेश के बाद हमसे अलग होकर, हमसे ये अलग हुआ था और इससे ही अलग होकर फिर बांग्लादेश बना। जब पाकिस्तान का गठन हुआ था 1947 में, तो ये दो भाग में बना था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, दो भाग थे पाकिस्तान के। बाद में ये भाग अलग हो गया और ये भाग अलग हो गया 1972 में। देख लीजिए, दोनों के बाद कोई भी दोनों के बीच संपर्क भी नहीं था। तो ये कितने कंट्री हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 कंट्री हैं। मैंने कल ही इन सारे कंट्री की सीमा आपको बता दी थी कि कितनी कितनी हमसे टच होती है। तो ये वो 7 देश हैं जो हमारे साथ सीमा साझा करते हैं। अब अगर बात की जाए भारत के ये दक्षिणी भाग की, ये जो हमारा दक्षिणी भाग है, तो मैंने आपसे ये है, हाँ, और ये एक कंट्री है जो हमारे साथ सीधे सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन हमारे पड़ोस में ही है। इसे कहते हैं श्रीलंका। और इधर ये एक कंट्री हो गया, एक यहाँ है जो एक द्वीप है, लेकिन इसका भी नाम है मालदीव। ये हमारे संपर्क में है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने कुछ जो देश के नाम थे वो ड्रा कर दिए हैं। अब अगर बात आगे की जाए तो भारत में आपने कहीं कहीं क्वेश्चन में देखा होगा कि हम दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो दक्षिणी भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रायद्वीप कौन होता है? प्रायद्वीप हम उस भूभाग को कहते हैं जो 3 ओर से जल राशि से घिरा हो। 3 ओर से जल राशि से घिरे हुए भूभाग को हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए, हमारे जो दक्षिणी भारत है, नीचे का भारत है, इसके पूर्व की साइड, इस साइड हम यहाँ आते हैं तो ये है बंगाल की खाड़ी। ये कौन है? बंगाल की खाड़ी। इस साइड जब हम आते हैं तो यहाँ है पश्चिम में अरब सागर। कौन है? अरब सागर। यहाँ नीचे की तरफ जहाँ श्रीलंका स्थित है, यहाँ कौन है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो यहाँ आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है और हिंद महासागर। ये जो हमारा दक्षिणतम किनारा है, ये पूरा का पूरा 3 ओर से, 1 और 2 और 3 ओर, ये जल से घिरा हुआ है। इस वजह कर हम इस क्षेत्र को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है नीचे वाला, इसको हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं। अब ये भारत की सीमा है जो जल से निर्मित है, ये वो सीमा है जो स्थल से निर्मित है। और इन दोनों की एग्जाम्स में अलग अलग पूछी जाती है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत के जो द्वीप हैं उनको लेकर भारत की तटीय सीमा कितनी बनती है। क्योंकि एक तो ये तटीय सीमा है और दूसरा ये जो अंडमान निकोबार, इस तरह बंगाली खाड़ी में, लक्षद्वीप और अन्य द्वीप में, अरब सागर में, इनके द्वारा बनाई गई सीमा भी इंक्लूड होती है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत की अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए, यानी कि ये वाली सीमा, ये सीमा जो स्थल से बन के नीचे की तरफ आई, तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब अगर बात आ जाए भारत की इस सीमा की, जो ये यहाँ से यहाँ बन रहा है, जिसे हम तटीय सीमा मुख्य भूमि का कहते हैं, द्वीपों को छोड़ देते हैं, सिर्फ मुख्य भूमि की तटीय सीमा को देखते हैं, तो हमारी तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। यानी कि जल प्लस स्थल मिलाकर हमारा कितना हो गया? 6100 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि की सीमा हो गई। इसे हम तटीय सीमा भी कहते हैं। कौन सी सीमा कहते हैं? तटीय सीमा। तटीय सीमा हमारी कितनी हो गई? 6100 किलोमीटर। अब आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी में ये जो आप समूह देख रहे हैं, ये द्वीपों का समूह है। ये किसका समूह है? द्वीपों का समूह है। यहाँ जो अरब सागर में ये आप देख रहे हैं, ये भी द्वीपों का समूह है। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीपों का समूह है, जो भारतीय क्षेत्र में पड़ता है, वो कौन है? वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वो कौन सा? ये जो मैंने बना रखी है, ये क्या है? ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार है। इस अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? इस क्षेत्र में कुल द्वीपों की संख्या 204 है। कितनी है? बंगाल की खाड़ी में जो भारतीय भूभाग में पड़ने वाले द्वीप हैं,
उनकी संख्या है 204। अब जब हम जाते हैं अरब सागर की तरफ तो कुछ द्वीप यहाँ भी हैं। तो यहाँ पूरे अरब सागर की अगर हम बात करें तो पूरे अरब सागर में द्वीपों की संख्या है 43। कितनी है? 43। ये देखिए, ये कहाँ है द्वीप? 43 अरब सागर में। और ये 204 द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। तो अगर हम 204 और 43 इन दोनों को ऐड कर दें तो कुल द्वीपों की संख्या कितनी हो गई? 247 हो गई। लेकिन अरब सागर में कुछ द्वीप तो लक्षद्वीप के समूह में है, कुछ द्वीप अलग भी हैं। तो जो लक्षद्वीप के समूह में द्वीप है, इस समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। कितनी है? 36। और बाकी बचे हुए द्वीप अलग अलग फैले हुए हैं स्वतंत्र रूप से। तो अगर आपसे क्वेश्चन देखिए किस तरह पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है भारत सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का दक्षिण भाग जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के नाम से। क्यों? क्योंकि ये 3 ओर से जलराशि से घिरा हुआ है। पूछ सकता है भारत में पड़ने वाले कुल द्वीपों की संख्या। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को अगर मिला दें तो कुल द्वीप है 247। अगर क्वेश्चन पूछता है अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या तो 43। अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या 43। इधर ही एक क्वेश्चन और हो सकता है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36। अगर पूछता है अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या तो 204। क्वेश्चन हो सकता है भारत का स्थलीय सीमा कितना है? तो भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। अगर पूछ देता है भारत की तटीय सीमा कितना है? तो 6100 किलोमीटर। कितने क्वेश्चंस निकले? एक और पॉइंट सीमा का कि ये जो मैंने तटीय सीमा लिखा है ये वाली सीमा थी, लेकिन जो भारत के ये द्वीप हैं इनको मिलाकर कुल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इनको अगर हम भारत की तटीय सीमा को और अगर हम भारत के द्वीपों की सीमा को अगर मिला दें तो संपूर्ण जलीय सीमा इसको हम कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संपूर्ण जलीय सीमा। तो इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी? ध्यान दीजिए कितनी हो जाएगी। तो हम इसके लिए दोनों को जब मर्ज करेंगे तो 7,516.5 किलोमीटर भारत की संपूर्ण जलीय सीमा हो जाएगी। यानी कि ये भारत की तटीय सीमा और इन द्वीपों की सीमा को जब हम मिला देते हैं तो बन जाता है कितना? 7,516.5 किलोमीटर। तो ये आपको आंकड़े याद रखने हैं। किनके? संपूर्ण जलीय सीमा 7,516.5 किलोमीटर, संपूर्ण स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। और अगर बात की जाए सिर्फ भारत के उस क्षेत्र की जहाँ से स्थलीय सीमा बन रही है तो वो यहाँ से शुरू होता है गुजरात के पास से और ये ख़त्म हो जाता है यहाँ आकर अरुणाचल के बाद। तो इसके बाद हम एक चीज़ और इसमें देखेंगे कि भारत का किस देश के साथ सीमा रेखा जो मुख्य रूप से बनता है वो कब बना और उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं। तो ये भारत है और ये पाकिस्तान, ये 4 राज्यों में सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। इस सीमा रेखा की जो निर्धारण है वो हुई 1947 में। ये सीमा रेखा कब बना? 1947 में, भारत की स्वतंत्रता के समय। और इस सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ के नाम से इसको हम जानते हैं, जो 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी। दूसरी सीमा रेखा है जो भारत और चाइना के बीच यहाँ, ये रेखा यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ है। इसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? मैकमोहन रेखा। सर मैकमोहन द्वारा ये खींची गई थी। इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा। ये रेखा ब्रिटिश के शासनकाल में 1914 में खींची गई थी। कब खींची गई थी? 1914 में। इसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। एक रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच खींची गई थी। जब ये रेखा खींची गई थी ब्रिटिश शासनकाल में
तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, परंतु अभी वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये दे दे कि डुरंड रेखा किसके बीच खींची गई थी, तो हमारा आंसर होगा अफगानिस्तान और भारत, क्योंकि जब डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ तब ये भारत के साथ थी, खींची गई थी। लेकिन वर्तमान में ये डुरंड रेखा कब कहाँ चली गई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। क्वेश्चन अगर है कि डुरंड रेखा किसके बीच खींची गई थी, तो भारत और अफगानिस्तान। और अगर क्वेश्चन है कि डुरंड रेखा वर्तमान में किन के बीच है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो इसको भी देख लीजिए, इनके बीच की रेखा को हम कहते हैं डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। अब बात आती है कि डुरंड रेखा खींची कब गई थी, तो ये रेखा खींची गई थी 1896 में। 1890 देखिए, ये डुरंड रेखा जो है ये खींची गई किसके बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच। और वर्तमान में डुरंड रेखा किसके बीच है, भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। इसका निर्धारण हुआ 1896 में। इसके बाद हम जो एक और चीज देखेंगे, ये आपने देख ली प्रमुख रेखा। एक क्वेश्चन अक्सर आता है पाक जल डमरू मध्य। क्वेश्चन क्या होता है, पाक जल डमरू मध्य किनके बीच है। तो स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज क्या होते हैं कि उनको पाक से लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जल डमरू मध्य, लेकिन नहीं, ये जो हमारा श्रीलंका है इससे भारत के बीच में ये जो मार्ग है ये मन्नार की खाड़ी है, और यहाँ ये मार्ग जो है इसी का नाम है पाक जल डमरू मध्य। ये भारत और श्रीलंका के बीच की जोड़ने वाली कड़ी है, जिसे हम पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है, पाक जल डमरू मध्य। ये एक स्ट्रीट है और समझौता के तहत इन दोनों को जोड़ता है। ये अगर क्वेश्चन आ जाए पाक जल डमरू मध्य किसके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जल डमरू मध्य किससे किसको जोड़ता है, तो भारत के से श्रीलंका को जोड़ता है। ये पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में। तो आपने देख लिया भारत श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य, भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, और वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा। किसका निर्धारण कब हुआ, डुरंड रेखा 1896, रेड क्लिफ 1947, मैकमोहन रेखा 1940 यानी कि 1914 में। अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि भारत के ऊपर के हिस्सा को कहते हैं उत्तरी भारत, नीचे के हिस्सा को कहते हैं दक्षिणी भारत। तो कौन ऐसा चीज है जिससे हम डिवाइड करते हैं दोनों को, तो भारत के बीचों बीच एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम लोग बोलते हैं विंध्याचल पर्वत। यहाँ से ये पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है क्या, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत के इस साइड वाले ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं उत्तरी भारत, और विंध्याचल पर्वत के नीचे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत कौन है, ये प्रायद्वीपीय भारत है जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, और उत्तरी भारत पूरी तरह से सीमा रेखा से घिरा हुआ है, स्थलीय सीमा से। ध्यान रखिएगा, उत्तरी भारत का सीमा किससे बन रहा है, स्थलीय सीमा बन रहा है, और दक्षिणी भारत का सीमा किससे बन रहा है, जलीय सीमा बन रहा है, अरब सागर से, हिंद महासागर से और बंगाल की खाड़ी से। जबकि उत्तर भारत में कोई भी जलीय सीमा का निर्माण नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से कौन बांटता है, तो उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वत। कौन अलग करता है, विंध्याचल पर्वत उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है। तो आप लोग देख लिया यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन है अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं, चीन और भारत की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं, पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं, और निर्धारण कब हुआ। भारत के सारे पड़ोसी देशों की स्थिति हो गई। भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, भारत की स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर, भारत की संपूर्ण जलीय सीमा यानी द्वीपों को और मुख्य भाग को लेकर 7516.5 किलोमीटर, अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में, इसमें कुल द्वीपों की संख्या 204, और अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या 43, जिनमें से अकेले 36 द्वीप लक्षद्वीप के समूह में है। पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका को अलग करता कौन, पाक जल डमरू मध्य। एक चीज और बता दूं
कि अगर पूछे कि वर्ल्ड मैप पर, वर्ल्ड ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, तो यहाँ देख लीजिए, ये अगर हम वर्ल्ड ग्लोब की बात करें तो यहाँ ऊपर जो ये अक्षांश रेखा, ये देशांतर रेखा के अनुसार देखें तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, यहाँ वेस्ट है और यहाँ ईस्ट है। हमारी भारत की स्थिति यहाँ है। तो भारत जब यहाँ है तो हम बोलेंगे कि भारत नॉर्थ ईस्ट में है। भारत कहाँ स्थित है? नॉर्थ ईस्ट में भारत स्थित है, यानी कि उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। वर्ल्ड मैप पे, ग्लोब पे अगर आप देखिएगा तो भारत की स्थिति नॉर्थ ईस्ट पर है। तो आज हमने आपके साथ चर्चा की भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो हमारी सीमाएं बनती हैं और भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र है जिसे हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, उसमें आने वाले द्वीप समूहों के बारे में। तो इन सब के साथ हम अपने अगले क्लास में चर्चा करेंगे भारत का कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करता है, यानी भारत के किस राज्य से कौन से देश की सीमा लगती है, या कौन, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत की सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, जितने भी ये हमारे पड़ोसी कंट्री है नेपाल, उसमें कौन कौन से देश के साथ कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करता है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो को देखें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि और वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाय बाय।